हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दिया था जिसमें डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी थी, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस एडवांटेजेस को डिस्कस करा था। दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर ऑफ बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग 2020 and in this lecture, as I have earlier discussed, I will discuss the basic terminology of accounting। टर्मिनोलॉजी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, हर तरह के प्रोफेशन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, राइट, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग को समझने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन से ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो इसलिए सबसे पहले हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिया है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें या तो हमारे पास से पैसे जाए या हमारे पास पैसे आए। ठीक है, और वो पैसे जो आ जा रहे हैं वो बिजनेस से आ जा रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं हैं। ठीक है, वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप पर्सनली कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं या पर्सनली कोई कुछ करते हैं जिसमें बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस का ट्रांजैक्शन वो है जो बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स करते टाइम हम बार बार अकाउंट वर्ड का यूज़ करेंगे। अकाउंट क्या होता है? ठीक है, जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो सेम नेचर के अकाउंट को हम एक जगह पे क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो जैसे परचेजेस, जितनी भी परचेज हमने करी सबको एक साथ इकट्ठा करा, परचेज अकाउंट बना दिया। जितनी भी सेल्स हमने करी उन सबको एक साथ इकट्ठा करा, सेल्स अकाउंट बना दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस का अकाउंट अलग बना दिया, कैश डीलिंग से अकाउंट अलग बना दिया। इससे क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग रिजल्ट हमें पता चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम अकाउंट बनाते हैं, और इस प्रोजेक्ट प्रोसेस को, जो हम अकाउंट बनाने के प्रोसेस को हम करेंगे उसको हम कहेंगे लेजर। ठीक है, बेसिकली लेजर अकाउंट कहलाएगा। इस अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड लेफ्ट साइड होगी और क्रेडिट साइड राइट साइड होगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो प्रैक्टिकली हम कमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कैपिटल। ठीक है, बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो कोई भी बिजनेसमैन होगा जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, तो जब भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें बिजनेस को दी जाती हैं, राइट। तो जो भी अमाउंट बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम या बिजनेस के दौरान अपनी पर्सनल पॉकेट से बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो कैश की फॉर्म में हो सकता है या वो एसेट्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, राइट, बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, बैंक बैलेंस हो सकता है, राइट। जितना भी अमाउंट ओनर अपने बिजनेस में लगाएगा उसको हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है, इसी के अपोजिट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? जितना भी अमाउंट ओनर बिजनेस से निकालेगा, कुछ खर्चे करेगा पर्सनली, ठीक है, कुछ घर के सामान के लिए पैसे निकालेगा, क्योंकि भैया बिजनेस से घर चल रहा है तो बिजनेस से पैसे निकालने भी पड़ते हैं, बिजनेस से खर्चे पर्सनली भी करने पड़ते हैं, राइट। तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस से वो करेगा या पैसे निकालेगा या बिजनेस में अपने बिजनेस का ही प्रोडक्ट अपने घर भेजेगा, राइट, या पर्सनल यूज में लेगा, तो वो सब ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट्स की। ठीक है, वैसे तो एसेट्स हम जानते ही हैं एसेट क्या होती है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में एसेट्स का थोड़ा सा वाइड मीनिंग है। जैसे आपका अपना घर है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी एसेट है। आपकी बाइक है, आपकी स्कूटी है, आपकी कार है, वो आपकी पर्सनल एसेट है। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस की भी एसेट्स होती है। ठीक है, एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइज यूजफुल इन द ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने के लिए हमें एसेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एसेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मेजरली करंट एसेट, जो बेसिकली 1 ईयर के टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम करंट एसेट कहेंगे, लाइक डेटर्स, स्टॉक, कैश एक्सेट्रा।
डेटर्स आपको नहीं पता होगा, आगे ये टर्म भी आ रहा है, वहाँ पे क्लियर करेंगे। ऐसे ही नॉन करेंट एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, जिसमें हमने पैसा लगा दिया तो अब वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी एसेट। दैट इज़ ज़मीन खरीद ली, शोरूम खरीद लिया बिजनेस के लिए, ठीक है, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, इक्विपमेंट्स खरीद लिए। तो इसमें जब हम पैसा लगाते हैं तो ये लंबे समय तक हमारे साथ हमारे बिजनेस में रहता है, तो इसको हम नॉन करेंट एसेट कहते हैं। फर्दर नॉन करंट एसेट्स में ही हम डिस्क्राइब करते हैं टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल वो जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको वी कैन नॉट टच, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होती हैं। जैसे कि गुडविल, गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस के पॉजिटिव फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा बिजनेस और बिजनेस से अच्छा चल रहा है, राइट, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमें। देन पेटेंट, पेटेंट जैसे हम कोई डिज़ाइन, फॉर्मूला या प्रोसेस को डेवलप करते हैं और अगर हम उसे रजिस्टर करा लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं, तो वो हमारी एक इंटेलेक्चुअल एसेट बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ब्रांड मार्क्स या ट्रेड मार्क्स जिनको हम रजिस्टर करा लेंगे तो वो भी हमारे लिए एक एसेट का काम करेगा, ठीक है। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, दे आर नॉट सीन बट दे हैव देयर वैल्यू इन द बिजनेस। चलिए बात करते हैं हम लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बना है लाइबिलिटीज़, ठीक है। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, हमारी, हमें कुछ करना होता है, हमें पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में जब पैसा लगता है तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओनर को या बिजनेस में और जो लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं उनको उनका पैसा समय पर वापस करे, ठीक है। तो बिजनेस में जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे हमने किसी से उधार खरीद लिया तो हमारा ये दायित्व है, हमारी ये लाइबिलिटी है कि हम उसे टाइम से पेमेंट करें, ठीक है। बैंक से हमें लोन ले लिया तो हमारी ये लाइबिलिटी है कि हम उसे इंटरेस्ट के साथ पे करें, ठीक है। तो इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। जो भी ऑब्लिगेशंस पे आउट होती हैं हमारी, बाहर पे करने होते हैं हमें पैसे, राइट, उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। कैपिटल भी लाइबिलिटी ही होती है लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, राइट। अब बात करते हैं दो तरह की लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, जैसे करंट एसेट्स होती हैं, ऐसी एसेट्स जो 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाती है कैश में, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो ऐसी ही डेफिनेशन करंट लाइबिलिटीज़ की है, ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट हमें 1 ईयर के स्पैन में करना होता है, राइट, विद इन 1 ईयर करना होता है, वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, राइट। एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर एक नया वर्ड आ गया, बिल्स पेबल नया वर्ड आ गया, ठीक है। विल डिस्कस इट लेटर, लेटर हमारे स्लाइड में ये वर्ड्स भी हैं, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी साफ पता है कि ये लंबे समय के लिए होंगी। जैसे फिक्स लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स होती हैं, ऐसे ही नॉन करंट लाइबिलिटी होती हैं ऐसी लाइबिलिटीज़ जो 1 साल से ज़्यादा में पे ऑफ होंगी, ठीक है, जिनका पेमेंट हम 1 साल से ज़्यादा रोकने के बाद करेंगे, राइट। जैसे बैंक का लॉन्ग टर्म लोन ले लिया हमने, डिवेंचर्स हमने इशू कर दिए, उससे लोन ले लिया, राइट। तो ये हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की, ठीक है। रिसिप्ट्स, हमारे पास जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो दो नेचर का हो सकता है, ठीक है। रिसिप्ट मतलब आने वाला पैसा, राइट। रिसिप्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो हैं जो रूटीन नेचर का पैसा है, बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हो रहा है और रूटीन एक्टिविटीज की वजह से आ रहा है, ठीक है। जो हमारा वर्क है, जिस काम को हम करते हैं उसके थ्रू हमें पैसा मिल रहा है, तो वो रिवेन्यू नेचर का पैसा है, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर अकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, लाइक मनी रिसीव फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। बिजनेस के प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं, बिजनेस के गुड्स को जब हम बेच रहे हैं, उससे जो पैसा मिल रहा है वो हमारे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, लाइक जैसे बिजनेस में हम किसी भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं चीनी का, हम चीनी खरीदते भी हैं, चीनी बेचते भी हैं। तो जब भी हम चीनी बेचेंगे उससे जो हमें पैसा मिलेगा वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है, अगर कोई फर्नीचर टूट जाता है या कोई मशीन खराब हो जाती है और हमें उसे बेचना पड़ता है,
तो ऐसे में जो मशीन बेचकर या फिक्स एसेट्स को बेचकर जो पैसा हमें मिलेगा, राइट, वो हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस मशीन बेचने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें मशीन बेचनी पड़ती है और हमें पैसा मिलता है, तो ऐसे पैसे को हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस में और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नेचर की बात कर लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब बार बार नहीं होगी। ठीक है, रिवेन्यू, नाम ही रीवेन्यू है, री मतलब दोबारा होना, ठीक है, रीवेन्यू दोबारा आना, राइट। ठीक है, तो ये रिकरिंग नेचर का होता है, ये बार बार होगा, हर बार होगा। हमारा बिजनेस ही है, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हमें बार बार करनी पड़ेंगी। साइज की बात करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में जो अमाउंट होता है, जो पैसा होता है, वो अच्छा खासा लगा हुआ होता है, तो उससे जब पैसा मिलेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट हमारी सेल्स वगैरह के थ्रू इकट्ठा होता है, तो हमेशा हमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जनरली छोटा छोटा अमाउंट मिलेगा, कम पैसे का होगा वो ट्रांजैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स जो हैं वो एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती ओनर्स में। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट को हम फर्दर ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? ठीक है, बिजनेस की रेवेन्यू एक्टिविटीज़ को करने के लिए, सेल्स को करने के लिए और बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे हमें करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे रेंट, जहाँ पे हमारा शोरूम है या शॉप है उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ लेबर काम करती है उनको हम वेजेस दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करते हैं उनको हम सैलरीज दे रहे हैं, हमने लोन ले रखा है उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इसलिए ये सारे खर्चे हमें करने पड़ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस, हिंदी में खर्चे। दैट इज़ वेरी गुड, वेरी वेल अंडरस्टूड, राइट। प्रॉफिट, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू में से जब हम अपने कॉस्ट या खर्चों को माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस होता है, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर रेवेन्यू कम है तो हमें लॉस होगा। सबसे नीचे पॉइंट है लॉस। नाउ लेट अस वी डिस्कस गेन। गेन क्या है? किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में अगर अप्रिसिएशन होता है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और हमें उस एसेट को बेचना पड़ता है, तो हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, दैट अमाउंट इज नोन एज गेन। ठीक है, जैसे गोल्ड की वैल्यू इस टाइम बढ़ी हुई है, तो अब जो भी गोल्ड पुराना खरीदा हुआ अब नया बेचेगा तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो ज़्यादा पैसे क्या है? वो प्रॉफिट नहीं है, वो गेन है। ठीक है, वो वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। ओके, बात करते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, वैसे एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। अच्छा, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी आप डाउट कर रहे होंगे। एक्सपेंस जो रिवेन्यू के लिए ज़रूरी है, रिवेन्यू करने के लिए हमें उनको सपोर्ट खर्चे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है, तो वो एक्सपेंसेस हैं जिसमें कुछ आता नहीं है, राइट, बस पैसे जाते हैं। एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, या कोई लाइबिलिटी इनकर करते हैं, और उसको करने के बाद हमारे पास कुछ आता है, या तो कोई एसेट खरीदते हैं हम, या गुड्स को परचेज करते हैं, या सर्विसेज को अवेल करते हैं, सो दैट हम बिजनेस के रेवेन्यूज़ को जनरेट कर पाएँ, राइट। तो ऐसी चीज़ें करने में, एसेट्स, गुड्स को और सर्विसेज को एक्वायर करने में जो पैसा खर्च होता है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। एक्सपेंडिचर भी हमारा बेसिकली ब्रॉडली दो तरह का होता है, लेकिन तीसरा भी है जो रेवेन्यू से ही निकल के आता है, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमें रूटीन बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है, लगातार हमें रेंट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हुआ। ठीक है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, इसमें क्या करते हैं हम, कोई फिक्स एसेट को खरीदते हैं और पैसा जाता है, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हुआ। ये हम बार बार नहीं करेंगे, ये एक बार करेंगे, फिर कई साल तक सेम एक्सपेंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब किसी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को और उसकी यूटिलिटी को एक साल से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ठीक है, सपोज इसमें एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है एडवर्टीजमेंट। सपोज जिससे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आपने देखा अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, शाहरुख खान ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अमाउंट लेते हैं, और इनके साथ कंपनी लॉन्ग टर्म एडवर्टीजमेंट एग्रीमेंट कर लेती है। सपोज 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 4 साल का एग्रीमेंट कर लिया,
और इनका ऐड टीवी पे दिखाया जाएगा 4 साल, और अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ। तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ ये 1 साल को बिलोंग ना करके 1 से ज़्यादा ईयर को बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए ये रिवेन्यू नेचर का होते हुए भी मोर देन अ ईयर तक जाएगा, राइट ऑफ होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस मोर देन अ ईयर के लिए यूटिलाइज होने लगे तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा बताना, आगे की क्लासेस में बात करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गुड्स। किसी भी चीज़ को हम गुड्स तब कहेंगे जब हम उसे बेचने के ऑब्जेक्टिव के साथ खरीदें, ठीक है। द प्रोडक्ट्स इन विच द गुड बिजनेस डील, जिसमें हम डील करते हैं, द आइटम दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर द यूज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। अगर हम इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बेचने के पर्पज से किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, जैसे फर्नीचर वाले फर्नीचर खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, राइट, ठीक है। जैसे कि जनरल मर्चेंट्स वाले जनरल मर्चेंट्स की कमोडिटी को खरीदते भी हैं बेचते भी हैं, तो जनरल मर्चेंट उनके लिए क्या हो गया, गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट क्या होगा, गुड्स, ठीक है। उसके अलावा टेबल चेयर एसेट्स, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए खरीदते हैं वो एसेट है, और जिस चीज़ को हम बेचने के लिहाज से खरीदते हैं वो गुड्स है। परचेजेस, तो जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे तो हम परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे। परचेजेस मीन्स आपने कुछ खरीदा, ठीक है। परचेजेस आप कैश भी कर सकते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं, नगद भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट मीन्स उधार, ठीक है। परचेज रिटर्न, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ गुड्स को खरीदते हैं और वो आपके हिसाब से नहीं निकलते या कुछ कमी उसमें होती है, तो आपको उसे सेलर को वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो वापस अगर आप करेंगे खरीदा हुआ गुड्स तो उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं अकाउंटिंग में, राइट। ऐसे ही सेल्स, सेल्स क्या है, जो भी चीज़ हम गुड्स में डील करते हैं, जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं उसको जब हम बेच रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है, तो उससे जो हमें पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू है, राइट, और सेल्स है, ठीक है। सेलिंग एक्टिविटीज से जो हमें पैसा मिल रहा है तो वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है, जिसको हम इंटरचेंजेबली सेल्स भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न, कभी कभी हमारे कस्टमर्स भी हमें प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे, और टेक्निकल लैंग्वेज में रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्टर्स की। ये पहले वर्ड आया था तो मैंने आपको बताया था, अगली स्लाइड में है, आने वाली स्लाइड्स में है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिट पे गुड्स को बेचते हैं। क्योंकि हमने उनसे गुड्स को क्रेडिट पर बेचा है तो आने वाले टाइम में वो लोग हमें पैसे देंगे, हमको पैसा उनसे मिलेगा, इसलिए डेटर्स को हम एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये बिजनेस की एसेट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको पैसे देंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स इसके बिल्कुल अपोजिट है। आपने अगर किसी से उधार परचेज करा है अपने सप्लायर से, ठीक है, तो आने आने वाले टाइम में आपको उसको पैसे देने होंगे, उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका पेमेंट आने वाले टाइम में आप करेंगे तो वो क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। नाउ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ठीक है। जैसे डेटर्स होते हैं वैसे ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बस यहाँ पर एक ही फर्क होता है कि ऑन पेपर ये आपसे एक बिल साइन करवा लेते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लेते हैं, कॉमर्शियल बिल साइन करा लेते हैं। तो यहाँ पर एक पेपर रिकॉर्ड आपका क्रिएट हो जाता है, इसलिए उसको हम बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। इनसे आने वाले टाइम में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये भी एसेट्स होते हैं। और जस्ट अपोजिट टू जस्ट सेम लाइक क्रेडिटर्स, बीपी, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें आने वाले टाइम में किसी को पैसे देने होते हैं, ठीक है, इस पेपर के अगेंस्ट, तो उसको हम बिल्स पेबल कहते हैं। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हाईली टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसका एक पूरा चैप्टर है जो आप करेंगे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट तो सभी को पता होगा भैया, किसी भी शॉप पे जाते हैं तो डिस्काउंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो जब भी हमें जितना पैसा देना होता है किसी चीज़ के लिए और उससे कम देना पड़े तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है।
अकाउंटिंग लैंग्वेज में हमारे पास डिस्काउंट के दो पार्ट्स हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो पहले से अवेलेबल है, हर कस्टमर के लिए अवेलेबल है, और एक तरह की सेल पर डिस्काउंट उसे पहले से ही टैग कर दिया जाता है। जैसे मॉल में आप जाएंगे, लिखा होगा 50% ऑफ, 2000 की आप शर्ट खरीदेंगे तो आपको 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा डिस्काउंट जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब पेमेंट देते टाइम आप थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लो, या थोड़ा सा कम पेमेंट देके, कहते ना कि भैया बस बहुत हो गया, इतना रख लो, अरे 10 रुपए के पीछे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे हम पेमेंट देते टाइम छुड़वा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिस्काउंट जो पेमेंट देते टाइम किया जाता है या मिलता है, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। जनरल एंट्रीज जब हम करेंगे तो ऐसे डीपली समझेंगे कैसे इनकी एंट्रीज की जाती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इनकम, ठीक है। जो लोग प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है, बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उनको इनकम होती है। बिजनेस में जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन ब्रॉडली हम बात करें तो प्रॉफिट इनकम बात तो एक ही है, ठीक है। जब आपके पास पैसा आएगा, एंटरप्राइज की वेल्थ जनरेट होगी, एंटरप्राइज के पास पैसा आएगा, ठीक है, आपका बिजनेस बढ़ेगा, मीन्स यू आर गेटिंग एन इनकम। ओके। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? बिजनेस जो गुड्स खरीदता है, ठीक है, जो बिक जाते हैं वो बिक जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वो बिजनेस के लिए क्या होता है? स्टॉक। और स्टॉक भी एक तरह की एसेट होती है, करंट एसेट, जिसे हम बैलेंस शीट में नोट करते हैं, राइट। स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। दो कॉरस्पॉन्डिंग डेट के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल मैच करते हैं, क्योंकि जैसे हमने दुकान बंद करी तो जो दुकान में सामान था वो क्लोजिंग स्टॉक है। अगले दिन जब हम दुकान खोलेंगे तो दुकान में जो हमें सामान दिखेगा वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, राइट। तो सेम वैल्यूज ही होती हैं, बस ओपनिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एसेट। सॉरी। नाउ कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? किसी भी रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए जो सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है, कॉस्ट मीन्स सेक्रीफाइस। वो आप मनी के टर्म्स में करें या किसी और टर्म्स में करें, इकोनॉमिक्स में जो ये वर्ड है वो बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म में यूज़ किया जाता है। फिलहाल एक अकाउंटिंग में जो भी पैसा आपको पे करना पड़ रहा है या जो लाइबिलिटी आपको इनकर करनी पड़ रही है किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, तो डेट इज़ कॉस्टिंग यू, राइट, उसको हम कॉस्ट कहेंगे। अब बात करते हैं वाउचर। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन के सबसे पहले बनते हैं वाउचर, ठीक है। और वाउचर्स को देखकर हम करते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। तो वाउचर्स वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बेसिस पे किसी भी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास की जाती है, और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं वो वाउचर के साथ ही अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। वाउचर्स मेजरली तो दो तरह के होते हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। लेकिन हर फर्म अपने अकॉर्डिंग वाउचर्स को प्रिंट कराती है, ठीक है। कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, ठीक है, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, अलग अलग तरह के वाउचर्स वो प्रिंट कराती है। ये आपके ऊपर है आप कैसे वाउचर्स प्रिंट कराना चाहते हैं, बट दे आर द सपोर्ट डॉक्यूमेंट जिनकी वजह से किसी भी ट्रांजैक्शन को हम जनरल एंट्री में लेकर आएंगे। ओके, सो दीज वर द टर्म्स जो मैंने आपसे आज डिस्कस करे। इन वर्ड्स को हम बार बार अकाउंटिंग में यूज करेंगे, तो अगर ये टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाती है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, तो आपके आने वाले लेक्चर्स में आपको अकाउंटिंग ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि पहला यूनिट आपका थ्योरी है, इसलिए हम इसमें थ्योरेटिकल फैक्ट्स को वन वे चैनल से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में भी क्वेरी कर सकते हैं। फॉर द मीन वाइल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ओके, टिल देन, ऑल द बेस्ट।